भाभी हाँ ये लो पकड़ो, अंदर रख के आना रूम में। आ गई। क्यों? अच्छा अब तुम्हें इनविटेशन कार्ड बना के देना पड़ेगा मैं जिस दिन आऊंगी तो, मतलब जिस टाइम पे मैं आऊंगी। अरे तो मैं ये पूछ रही थी तुम कॉलेज गई थी क्या? ये कॉलेज का टाइम है, कोचिंग का टाइम है। खैर तुम्हें क्या एडवाइस देना, पर गंवार कभी देखा है स्कूल कैसा होता है, स्कूल में जाके कैसे रहते हैं, एक स्टूडेंट लाइफ कैसी होती है, नहीं देखा। ना मैंने नहीं तुमसे देखा। क्यों, तुम्हें क्यों समझाना। हाँ तो मैं कुछ पूछ रही हूँ तुम ना, तो उसका बात का जवाब दो ना। अब मैं कोचिंग ही गई थी और मैं तुम्हें बताना तो जरूरी नहीं समझती मैं कोचिंग जाऊँ पक्का कॉलेज तुम जाऊँ। कोचिंग गई थी को और कुछ मतलब कोई बात कुछ छुपा रहे हो? तुम कहना क्या चाहती हो? नहीं मैं पूछ रही हूँ। क्यों पूछ रही हो? तुम्हें इतना भी अधिकार नहीं है कि तुम मुझसे क्वेश्चन करो। क्यों नहीं कर नहीं सकती क्या? नहीं कर सकती। यानी मैं समझाना बेकार है? नो नेवर, बिल्कुल नहीं कर सकती। क्यों कर सकती भाई? मेरा कोई हक नहीं है तुम पे? हक है तो सिर्फ खाना बनाओ और घर की सफाइयाँ करो और मेरा ख्याल रखो, इतना हक है। अच्छा तुम मुझसे सवाल करो, ये अधिकार तो मैंने तुम्हें नहीं दिया। देखो सोनिया समझ जाओ मैं कह रही हूँ, ये आजकल का ज़माना ना बहुत ख़राब है। मैं तो ये कह रही हूँ जो तुम जिस चीज़ पे ध्यान दे रहे हो ना वो गलत है। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो बस। तभी तो मैं कहती हूँ कि इतनी पूजा मत किया करो कि कूट कूट के तुम्हारे अंदर भगवान बैठे हो। अब ये प्रवचन तो भाभी जी मुझे मत सुनाइए आप। अब मेरे लिए सही क्या है और गलत क्या है ये मुझ पे डिपेंड करता है ना। तुम जानती हो ना तुम्हारे भैया कैसे, उन भैया को अगर पता चले फिर वो क्या करेंगे। तुमसे इतना प्यार करते हो, उनकी तो कदर करो कम से कम। ओह नो भाभी, अब भाई के बारे में एडवाइस देने की मुझे कोई तुम्हें जरूरत नहीं है। भाई को मैं अच्छे से जानती हूँ, भाई मुझे अच्छे से जानते हैं, बस इतना काफी है दोनों के लिए। तो जब तो मैं बोल रही हूँ, जब उनकी इतनी इज्जत करते हो तो उस इज्जत का ख्याल रखो। ऐसा काम मत करना जो आगे को तुम्हारे भाई पे दुख दर्द पहुंचे, ठीक है? वैसे एक बात बताओ मुझे, तुम मुझसे इतने सवाल जवाब क्यों कर रही हो? और फिर दूसरी बात, आप चाहती क्या हो? आप मुझे सीधे सीधे बताओ। मैं क्या चाहती हूँ? अब मैं बताऊँ मैंने आज क्या देखा? क्या देखा? क्या देखा? कोई चमत्कार देखा या डायरेक्ट भगवान जी आपके घर आए? तुम्हारी हरकत देखी मैंने, और क्या देखा मैंने? जब मैं मंदिर से लौट रही थी ना, वो लड़का कौन था जिस पार्क में तुम बात कर रहे थे उस लड़के से? अच्छा हाँ कौन था वो? तो तुमने हमको देख लिया? और क्या, जब ही मैं तुम्हें समझा रही हूँ जो इज्जत है ना उस इज्जत को रहने दो। एक बात बताऊं भाभी जी, ये मुंह सिर्फ खाना खाने के लिए खुलना चाहिए। अगर फालतू बातों के लिए खुला तो ये मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा तुम्हारा। देख ठीक है ना? सोनिया, मैं किससे मिल रही हूँ, किसके साथ जा रही हूँ, किसके साथ बैठ रही हूँ, किसके साथ क्या कर रही हूँ, तुमको क्या? तुम कौन होती हो मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने वाली? मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तुम्हें समझा सकती हूँ, तुम्हें बड़ा किया है मैंने, ठीक है? इधर आओ। और फिर दूसरी बात, तुम मेरी भाभी हो, मेरी माँ तो नहीं हो ना। भाभी हो, भाभी की माँ हद में। जैसी होती हैं। अच्छा? मैंने तो तुम्हें इतने छोटे से लेके इतना बड़ा किया है, कम से कम तुम मेरी इज्जत, अपने भैया की इज्जत तो समझो। तुम क्या गुण खिला रहे हो बाहर जाके, पता है ना? क्या खिला रही हो मैं गुल? उस क्या वो लड़का कौन था? कौन था वो लड़का जिस अरे पार्क- नॉर्मल सी बात है, कॉलेज का फ्रेंड था मेरा। तो मतलब ऐसे पार्क में तुम मिलोगे? अरे मेरा फ्रेंड है, मेरे कॉलेज का फ्रेंड है, मेरी कोचिंग का फ्रेंड है। कोचिंग का हो या कॉलेज का हो, कॉलेज में सीमित रखी जाती है, वहां तक। पार्क में क्या बात आ गई जो पार्क तक एक बात पहुंच गई मिलने की? अभी तो घर तक आएगी, तुम क्या करोगी? तुम कौन होती हो मुझसे ये सब पूछने वाली? अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो अपना मुंह बंद रखो। और हाँ, एक चीज और मैं तुम्हें बता दूं कि जो देखा वो देखा, वहां देखा। अगर यहाँ तुम्हारा घर में मुंह खुला तो घर का दरवाजा वो धक्के दे के निकलवाऊंगी भाई से। समझ में आ गई ना? सोनिया सुनो, मेरी बात समझो। देखो आजकल के लड़के वैसे नहीं होते हैं। एक लड़की को भेला फुसला के, पता है ना क्या, कोई किसी का मर्डर कर देता है, कोई किसी के संग क्या कर देता है, कोई रेप कर देता है। तुम अभी छोटे हो, तुम समझदार नहीं हो। मैं कैसे समझाऊं? लड़कों से दूर रहो सोनिया, मैं बता रही हूं। मैं तो इतनी छोटी हूँ कि ओ माय गॉड, निप्पल में दूध पीती हूँ। मुझे तो भूल ही गई थी। भाभी जी जाओ निप्पल में दूध लेके आओ मेरे लिए। और हाँ, आइंदा मेरे रास्ते में अगर आने की जरूरत की ना तो तुम जानती हो मैं कैसी हूँ। अरे सुन तो, बताओ इसको समझाना कैसे समझाऊं? सुन रहे हो? अरे कहाँ गए? हाँ बोलो।
अरे वो मुझे तुमसे ना कुछ बात करनी थी। हाँ बताओ, क्या बात करनी थी? मैं ना तुमसे ना ये कहना चाह रही हूँ, तुम मेरी बात का बोलो। नहीं वो कुछ नहीं, वो ना मैं ना आपसे फिर बात करूंगी। फिर बात करूंगी? नहीं नहीं भाभी, बोलो ना, क्या बात है? कोई दिक्कत है? हम अभी भाई कुछ बात बता रही थी, पता नहीं क्या हो गया है। भाभी कोई दिक्कत है? किसी ने कुछ कहा तुमसे? अरे नहीं, वो घर का राशन खत्म हो गया है ना। तो घर का राशन खत्म हो गया तो रामू से कह दिया होता, रामू जाके राशन दे देता। मुझे दिखाई नहीं दिया तो मैंने सोचा आपसे बोल दूं, तुम्हें दिखाई दे जाए तो इसलिए मैं चलो कोई बात नहीं, अब तुम रामू से कह देना। और कोई बात तो नहीं है? तो रामू से नहीं। बोलती भाभी। अरे भाई तो- को क्यों डिस्टर्ब किया? सो रहे थे भाई तो वो मुझे पता नहीं थी ना। चलो ठीक है, अगर कोई काम हो तो मुझे बता देना, ठीक है? मैं थोड़ा पंचायत में जा रहा हूँ। हाँ? ओके भाई। कहाँ चली अनारकली भाभी? दीदी सोनिया छोड़ो, मेरा हाथ लग रही है मेरे हाथ में। क्यों? मुंह खोलने का तेरी, अब तक तो मैं तेरी इज्जत करती थी, सोनिया मेरा हाथ छोड़ो, लग रही है मेरे। लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है ओ मम्मी, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरा काम तमाम करना पड़ेगा। हाथ छोड़ो सोनिया, लग रही है मेरे। मुंह खोलेगी मेरे भैया के सामने? मैंने क्या तुझसे बताया क्या अभी? कहा कि अपना मुंह सिर्फ खाना खाने के लिए खुलना चाहिए। सोनिया हाथ समझ गई ना? सारी बातें बताना चाहती थी। अरे नहीं बताई मैंने, मैं कुछ सामान की बात कर रही। क्यों? लगती है सोनिया, छोड़ो, मेरा हाथ लग रही है। लग रही है? अगर ज्यादा मुंह खोला तो ये हाथ भी टूट जाएगा, समझी? मुझे लग रहा है कि ये शांत बैठने वालों में से नहीं है, ये कुछ ना कुछ तो जरूर करेगी, लेकिन इसका इलाज भी मेरे पास है। और बताओ और सोनिया। बताओ, मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप सुनाइए। नहीं कुछ नहीं। ये कौन है? ये वो है जो बिल्ली रास्ता काट देती है। बेटा? नमस्ते ताऊ जी। नमस्ते नमस्ते बेटा। जो को है? ये मेरा फ्रेंड है, फ्रेंड? दोस्त है मेरा। अच्छा दोस्त है। हाँ। अच्छा अच्छा, तेरे संग पढ़ती क्या? हाँ हम लोग साथ कॉलेज में, कोचिंग में भी, ट्यूशन अच्छा हाँ वही ट्यूशन। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक चले? है। चलो ताऊ जी से तो अच्छा बाय ताऊ जी। बता शर्म है या ना है? लौड़ा ने लेके घूम रही है और नोर कर रही है, मुँह पे आए हैं। बता अरे बेटा नमस्ते नमस्ते जी, चल रहा है बनो रहे हो, तू खुश रखे। मैं यूँ कर बेटा हाँ के बा लल्ली को कहूँगा हेलो हिसाब देख ब्याह फ्या की सोच, अब तो टाइम ना हो तो मोई बता, मैं क्या तो देख आऊँ अरे हैं? ताऊ जी मुझे एक बात बताइए, हम्म। आप गुड़िया के पीछे पड़ क्यों गए? मुझे एक बात बताइए, जब भी आप मिलते हैं आप बिटिया के बारे में यही बात करते हैं कि कोई इसका हिल्ला हिसाब देख, शादी के लिए लड़का देख। देखिए अभी उसकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई, और जब तक उसकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो जाएगी जब तक उसकी शादी के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता। बेटा बात ऐसी है कि मैं अपने मुँह से तो से का कहूँ, बताइए। बस मैं तो ने बात बता दे दूँगा, पर सही ना लग रहा कि बेटी जवान घर में है, 10 बात बनते हैं, कौन लेकर के जाएगा? तो तू तो घर में ही देखिए ताऊ रहता जी, है। आप बात बनने वाली बात कहें तो आप चौधरी रंजीत को जानते हैं कि किसी की इतनी मजाल नहीं कि उसकी बहन की, चौधरी रंजीत की बहन की तरफ कोई आंख भी उठाकर देख सके। मौते कोई ना कहेगा तेरे सामने, सब पीछे बात बनाते। मैं जमाने में घर घर जाता हूँ, बात करता हूँ, सबंते रामा कृष्ण होते जैसे तो से होते। देखिए तू ताऊ जी, हमारी इज्जत करते जा, हमारे हम तो ते बात कर लेते। देखिए इज्जत तो मैं आपकी हमेशा करूंगा क्योंकि आप मेरे बुजुर्ग हैं, आप मेरे पिता समान हैं। लेकिन ताऊ जी देखिए आप इन बातों को ना ही सोचें तो अच्छा है, क्योंकि मुझे अपनी बहन के बारे में क्या करना है, क्या सोचना है, वो मेरी जिम्मेदारी है, और मैं अपने आप देख लूंगा कि मुझे अपनी बहन का क्या करना है। बस आप अपने कामों पर ध्यान दें, आप उस पर ध्यान मत दें, वो मेरा जिम्मा है कि मुझे ठीक है अपनी बहन बेटा को क्या ठीक है, देना है। जैसी तू तेरी राम राम इच्छा ताऊ। कि तो समझा लो, जे न माने कागज न माने पच जाएगी। रामू, रामू। चौधरी साहब आए थे क्या? चौधरी साहब नमस्ते। नमस्ते। वो मैं ये कह रहा था, हाँ? मालकिन ने कुछ सामान बताया? सामान अभी तो उन्होंने कुछ नहीं बताया मेरे को। कुछ नहीं बताया तो घर ही का ऐसा काम कर रहा करना, था। मेरी बात सुनो। हाँ। ऐसा करना, मालकिन से पूरे राशन की अच्छा। लिस्ट ले लेना, अच्छा। और पूरे लिस्ट के अनुसार सामान ले आना। और हाँ,
वो गुड़िया के लिए कुछ कपड़े आने थे। अच्छा तो ऐसा करना, मैं सिलेक्ट तो कराया हूँ कपड़े, मैं रखवा के और दिखवाया हूँ उसको कपड़े, केवल तुम्हें उठा के लाने हैं, उठा के लाने हैं उसके कपड़े, उठा के लाने हैं। और धोबी के पास भी उसके कपड़े पड़े हैं धुलने के लिए, उन कपड़ों को उनको भी उठा के लेके आना है। हाँ, और घर का सौदा लेके आना है, घर का सामान लाना है। और हाँ, लौटते में घोड़ों के लिए चने लेके आना। ठीक है ठीक है ठीक है। एक कट्टे चना का हाथ के हाथ ले आना, और उससे श्यामलाल से कह देना कि खाते में लिख लेगा या मुझसे आके खुद बात कर लेगा। ठीक है चौधरी साहब। पैसे, एक काम करो, पैसा दे दो। पैसे वैसे की कोई चिंता नाम नहीं, ले दूंगा मैं तुम्हारा। ठीक है हाँ, श्यामलाल से कह देना चौधरी साहब। हाँ ठीक है। और सुनो, हाँ चौधरी साहब बताओ। लौटते में आते टाइम हाँ वो बहन की बहुत मन था, क्या कहते हैं, रसगुल्ले का। अच्छा। तो 2 किलो रसगुल्ले और लेते एक काम करूँ चौधरी साहब, पहले ये सामान ले आऊँ, उसके बाद ले आऊँगा। ठीक है, दूसरे चक्कर पे ले आऊँगा। कुल मिला के सारे काम कर देना। सारे काम हो जाएंगे। हाँ, ठीक है तो जाओ। ठीक है चौधरी साहब। ठीक है, ला मैं भी देखूं घर में काम। ले आऊँ। रामू क्या जा रहे हो? कहीं नहीं आ रहा मालकिन, कहाँ जा रहे हो फिर भी? मैं बाजार जा रहा हूँ सामान लेने। चौधरी साहब ने सामान बताया ना घर का। सारा? हाँ सारा बता दिया। वो घोड़े वगैरह के चने थे हाँ। और दीदी के कपड़े वगैरह थे, वो सब लेने आ रहा हूँ तो मैं। मेरा भी कुछ सामान ले आना। क्या लेके आना बताओ। मेरा क्या, मैं वो उनने पर्ची नहीं दी, उसमें लिख रहा है, पता नहीं क्या लिख रहा था। हाँ उनने बाकी सारी पर्ची दे दी अरे मेरे रामू, को। मैं ये कह रही थी, हाँ जरा दीदी। ऊपर वाले कमरे में चलो मेरे साथ, जरा वो बुक्स वगैरह निकालनी है, सफाई करनी है, बहुत सारी धूल मिट्टी जमी हुई है। मेरे को चौधरी साहब ने सामान के लिए बोला दीदी। किसने? चौधरी साहब ने। भाई से मैं बोल दूंगी, कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलो, कोई और ले आएगा सामान। रामू तुम सामान लेने जाओ। सामान लेने हाँ। तुम मेरे साथ चलो। अरे मैं तुमसे क्या सामान बोलूं, लेने मेरे जाओ साथ ना। चलो। एक काम करूँ मैं दीदी के पहले तुम ये एक काम करो, करवा दूं, जाके उसके रूम में बाद जाओ, मेरे रूम में जाओ और ठीक है, जाके वहां से सारी किताबें निकालो। क्यों ये बताओ, जब उनने सामान की बोला आता है रामू से, फिर तुमने क्यों अपने काम में लगा दिया? सामान नहीं आएगा किचन का? अब तो तुम समझ ही गई होंगी कि नौकर भी तुम्हारी बात नहीं मानता। अच्छा, या तो मैं भी देखती हूँ, जब खाना कोई राशन पानी नहीं आएगा तो खाओगे क्या फिर? बनेगा ही नहीं। मैं तो कह दूंगी, अगर पूछेंगे तो आएगा राशन पानी। तुम्हारी बहन ने नहीं मंगाने दिया, बोलेंगी राशन वहाँ पर। पानी भाभी जी आएगा। नहीं आएगा, आएगा कहाँ से? मैं बताऊंगी कब आएगा, तब तक मेरा काम कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक नहीं आएगा। हाँ तो बिल्कुल बैठे रहो। उनने भी खाना मांगा ना, तो मैं तो कह दूंगी तुम्हारी बहन ने अड़चन डाल दिया। अच्छे वाले रामू जा रहे थे तो वो ले गई अपने साथ में। अब तुम्हें मुझे जो क्या है? बकना है बको। मैं क्या बकूंगी, मैं तो सही कह रही हूँ, आने दो उनको। क्या बात है? आज तेरा चेहरा चहक नहीं रहा, क्या बात है? परेशान है क्या? नहीं भैया, बस पैसों की जरूरत है? नहीं, पैसों की जरूरत कोई नहीं। बात? किसी ने कुछ कहा? मैंने आपसे पहले ही कहा था भैया कि मेरा कॉलेज में व्यवस्था करा दीजिए, वहाँ रहने की। मैं वहाँ रह लूँगी, घर से तो अच्छा वहाँ हॉस्टल में रह लेती तो अच्छा रहता। तू ऐसी बातें क्यों करती है? तुझसे कोई कुछ कहता है? तुझसे किसी ने कुछ कहा? अब कहने और सुनने के लिए बाकी क्या रह गया? सब कुछ कह दिया। अब इतनी बेइज्जतियाँ होती हैं घर में। मतलब? अब बोझ तो हुई ही, वैसे भी अच्छी बात है। कोई बात भी तो होगी बिटिया, कोई बात। तू कम से कम किसी को नहीं बताती तो कम से कम अपने भाई को तो बता सकती है कि भैया ये बात है। अगर तेरा भाई अगर उस बात का सॉल्यूशन ना करे तब तू कुछ कहेगी ना। मेरी किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं रखा जाता। मेरे ना तो ड्रेस धुलती स्कूल कॉलेज की मेरे, और ना मेरे खाने पीने पर कोई ध्यान दिया जाता, और ना ही मेरे रूम ऐसे ही गंदा पड़ा रहता है, फिर हार के मुझे ही करना पड़ता है। तो बेटा अगर रूम गंदा था या कोई परेशानी थी तो रामू से बोल दिया होता, या मुझसे खुद आके बोल दिया होता तो मैं कह देता रामू से। अब भैया एक बात बताओ, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ रखी रहती है मेरे रूम में, अब मैं नौकरों से बोलूँगी? अब और फिर मेरी कमरे में कितनी इतनी ज़रूरी चीज़ रखी रहती है, कल को कोई चीज़ खो गई तो मैं किसका नाम लूँगी? चल ठीक है। और फिर दूसरी बात, रामू की बात कर रहे हो तुम। रामू तो मेरी सुनता कहाँ है, भाभी जी से कहाँ फुर्सत मिलती है उसे। वो तो भाभी जी की चापलूसी में लगा रहता है। भाभी जी ये करें तो वो करना, ये करना। मैंने उस दिन कहा था कि रामू जरा गाड़ी पर कपड़ा मार दो, मैं कॉलेज जा रही हूँ, कि मुझे भाभी जी ने बुलाया है। कुल मिला के तेरी भाभी तुझे परेशान कर रही है, तू साफ साफ क्यों नहीं कहती? मुझे पता है कि तू डरती है कि तेरा भाई कुछ तेरी भाभी से कह ना दे।
भैया कल को वो ये कहेंगे कि मेरी मतलब भाई और दोनों मतलब बिगड़वाना चाहती हैं, तो इससे अच्छा है भैया मैं अलग हो जाऊं तो अच्छा है। मैं हॉस्टल में पढ़ लूंगी। बिटिया मेरी बात सुन, अगर तू कुछ कहेगी भी तो अगर जायज बात होगी उसी को तो कहेगी, नाजायज बातों को थोड़ी कहेगी। अगर कुछ गलती है तेरी भाभी की तो तू मुझे बता, अगर कम से कम मैं उसे समझाऊं। जायज बात भी नाजायज ही लगती हैं, तो मैं क्या कहूँ और किससे कहूँ। और हाँ सही बात है, आज मम्मी पापा होते तो शायद वो मेरी सुन सकते थे। तू ऐसी बातें क्यों करती है कि मम्मी पापा होते? मैं तेरा पिता जैसा नहीं। आप तो पिता जैसे हो, लेकिन भाभी मेरी माँ जैसी कभी नहीं बनी। उन्होंने बनने की कोशिश ही नहीं की। तू जा। आज मेरी बहन की आंखों में आंसू, वो भी इस औरत की वजह से। आज इस बात का फैसला मैं कर ही डालता हूँ। वैसे क्या क्या चढ़ा के आती है भगवान जी पे? वैसे इतनी देर तक मैं भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ी रहती हूँ। क्या क्या मांगती हो कि मेरे ऊपर बड़े अत्याचार हो रहे हैं, भगवान मेरी शादी से घर में क्यों करी? यही तो। मैं क्यों मांगू ये बातें? मैं क्यों मांगू ये वाली बातें? मैं तो बल्कि और खुश हूँ। अच्छा? हाँ, इस घर में आके। वो तो मैं जानती हूँ कि तुम कितनी खुश हो। पर खैर एक बात बता दूँ, हाँ मैं तुमसे मूड खोरी करनी नहीं। सुबह सुबह का वक्त है, कॉलेज का टाइम है। आज वैसे भी आज पार्टी है मेरे कॉलेज में, तो इसलिए आज मुझे थोड़ा जल्दी निकलना है। हाँ, रूम साफ कर देना और सफाई थोड़े अच्छे से किया करो, ठीक है? और शूज पड़े मेरे काफ़ी, उन्हें भी तुम ही साफ करोगी, नौकर नहीं। मैं अच्छे से साफ नहीं करती तो तुम खुद क्यों नहीं करती हो अपने काम? जिस दिन मैंने खुद करना स्टार्ट कर दिया ना, तो तुम जानती नहीं भाई तुम्हारा क्या हाल करेंगे। भाई की धमकी दे देते हो बार बार। मैं भाई की धमकी क्यों दूंगी? मैं क्या कोई, एक बात बताओ, मैं क्यों देने लगी? क्यों? भाई खुद नहीं जानते, और आप ये भी अच्छे तरीके से जानते हो कि भाई मुझसे कितना प्यार करते हैं। हाँ, जब भी तो मेरे लिए किसी की जान ले भी सकते हैं और अपनी जान दे भी सकते हैं। हाँ, दिखाई देता है वो। देता है? हाँ। तो फिर तुम समझती तो सब कुछ हो, नहीं सॉरी जानती तो सब कुछ हो, लेकिन समझती नहीं हो। अब तुम मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हो तो जाओ ना फिर। ठीक है, मैं तो जा रही थी थोड़ा, मैंने कही वैसे भी तुम्हारी बुद्धि बहुत कमजोर है ना, तुम्हें मेरी बुद्धि अक्ल सही नहीं है। तुम जाओ। अक्ल नहीं है, अक्ल है भगवान के सामने छोटे हाँ। ढकोसले दिखाने बस के लिए। जाओ। आ गई महारानी? क्या हुआ, ऐसा क्यों देख रहे हो? खुश तो तुम बहुत होगी है ना? खुश किस बात पे? उस फूल जैसी बच्ची को रुलाकर। सोनिया जी को? हाँ, सोनिया को। अरे तो मैं क्यों रुलाने लगी? मैंने क्या किया है ऐसा? क्या किया है? तुमने मेरी नाजुक सी बहन को रुलाने की जरूरत की, जबकि उसने तुमसे कभी कुछ ऊंची आवाज में बात करने की कोशिश तक नहीं की, और तुम उसके ऊपर अत्याचार पे अत्याचार करती रही, क्योंकि मैंने कभी कुछ कहा नहीं तुमसे, क्योंकि इसलिए कुछ नहीं कहा कि तुमने मुझसे शादी की, तुम मेरी अर्धांगिनी बनी और तुमने मेरी बहन का ख्याल रखा, बस इसी वजह से। लेकिन तुम जैसी थी वैसी हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्यों झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हो? तो वो क्यों रोई? मुझे क्या पता? उसकी आंखों में आंसू थे। मेरी बहन पहली बार मेरी आंखों के सामने इतनी बुरी तरह रोई, इतनी बुरी तरह उसकी आंखें मुरझाई हुई थी कि मैं उसका चेहरा तक नहीं देख पाया। तुम्हें दिखाई क्यों नहीं दे रहा? तुम्हारी बहन मेरे खिलाफ भड़का रही है तुम्हें। भड़का रही है? साजिश तो तुम लोग कर रहे हो मेरी बहन को मुझसे अलग करने की, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि मेरी बहन मेरे लिए सब कुछ है। अरे तुम्हारी बहन झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। झूठ तो तुम बोल रही हो। अरे मैं क्यों झूठ बोलने लगी? तुम्हारी बहन जैसा बोल देती है वैसे ही तुम करते हो। कभी तुमने मेरी बात का विश्वास किया? नहीं किया। विश्वास नहीं किया? तुम्हें मैंने क्या नहीं दिया? तुम्हें इस घर की रानी बनाकर रखा, इस घर का सारा दारोमदार तुम्हारे हाथों में दिया, अपनी बहन को तुम्हारे हाथों में सौंपा, एक बेटी की तरह उसको तुम्हारे हाथों में दिया कि तुम उसको पालो पोसो संस्कार दो, लेकिन तुम एक सौतेली माँ और सौतेली भाभी के अलावा कुछ नहीं बन पाई।
देखो ऐसा मत बोलो, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम्हारी बहन के बल्कि मैं ही कुछ सुन लेती हूँ, इतना कुछ सुना के जाती है। मैंने आज तक उसे पलट के जवाब तक नहीं दिया। समझाती हूँ तो समझती भी नहीं है। पता आज है वो मालूम है मुझसे क्या कह रही थी कि भैया मैं इस घर को छोड़कर चली जा रही हूँ और कहीं मेरा हॉस्टल में जाकर इंतजाम कर दो, जिससे कि मैं भाभी की नजरों से दूर हो जाऊं, क्योंकि भाभी की नजरों में मैं हर समय खटकती हूँ। यही सुनना बाकी था बस। मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? वो झूठ बोल रही हैं। मुझे क्या पता क्यों झूठ बोल रही है, मुझे क्यों फंसा रही है झूठ ऐसा? और सच का फैसला तो अब मैं करूंगा कि मुझे करना क्या है। अभी तो तुम फिलहाल अंदर चली जाओ, क्योंकि मेरा दिमाग बहुत गर्म है। अब मुझे क्या करना है मुझे अच्छी तरह नजर आने लगा है। रामू, सुनने ना है? रामू कहाँ गई? हाँ मालकिन। मैं ये कह रही थी, ये जो मेरी नंद है ना सोनिया, हाँ ये ना तुम मेरा एक काम करना, बस मैं छोटा है जब, पर तुम्हें ना किसी को बताना नहीं है। मैंने नहीं तुमसे नहीं कहना नहीं, है। किसी को नहीं बताऊंगा। बताओ। मैं ये कह रही थी, ये जो मेरी नंद है ना, हाँ। इनके ना तुम पीछा करो। पीछा? हाँ। किस लिए? तुम ये देखो ये कहाँ जाती है, किस लड़के से मिलती है, किस लड़के से बात करती है। अच्छा, अच्छा। बस इसका मुझे पता दो। तो ठीक है मालकिन, मैं इसकी पूरी रिपोर्ट दे दूंगा आपको। मैं अभी जाता हूँ इनके पीछे, ठीक है? आपको एक एक बात बताऊंगा। ठीक। पहले मैं देखता हूँ ये क्या करती हैं। हाँ, कहाँ जाती हैं, ठीक है, किससे ठीक है, मिलती हैं, ठीक सारी है। बातें मैं भी देखती हूँ अब ये किससे मिलती हैं। अरे सोनिया, तुमने कितनी देर लगा दी यार आने में इस बार। मैं देर नहीं लगाती, हमेशा तुम ही देर लगाती तुम हो। लेट आई हो इस बार, पता है? मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। क्या लेके आए हो? चलो देखो। कोई तो गिफ्ट निकला। वैसे तो मुझे ऐसी लग रही थी। वाओ, कितनी खूबसूरत है। अच्छी लगी? सोने की है वैसे ही? अरे यार, तुमको किसी का विश्वास नहीं होता। वैसे अच्छी तो है, काफी अब खूबसूरत मुझे ये है। बताओ, हम कब तक ऐसे छुप छुप के मिलते रहेंगे? अब चुप चुप के मिलने की बात तो देखो ऐसी है कि इधर आओ पहले तो। बताओ लो। कि देखो मैं अपने भाई की अकेली हूँ ना, मेरे भाई के कोई दूसरा भाई है ना, मुझसे कोई और सिस्टर है घर में, बस मैं हूँ और मेरा भाई, बस। बस। और मैं अपने भाई की बहुत लाडली हूँ, और जितनी भी प्रॉपर्टी है वो तो अभी मेरे भाई के नाम है, लेकिन है हम दोनों की आधी आधी। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और चाहे तो भाई मेरे नाम भी कर सकते हैं उसे, क्योंकि मुझसे प्यार ही इतना करते हैं। तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, कर है लो कि अपने नहीं? नाम। और जिस दिन वो प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाएगी उस दिन हम तरीका ये चल रहा है मैटर। अब पता पड़ी मेरे को, मैं अभी जाके बताता हूँ मालकिन को। अच्छा ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ, ठीक है? भाई भी यार घर पे ही तुम होंगे। काफी देर, बहुत लेट तो आती हो, मिलके भी नहीं आती। 5 से 10 मिनट अच्छा मिलते वैसे हो एक बस। बात बताओ, ये एकदम प्योर सोना है ना? हाँ प्योर गोल्ड है। हाँ ये तो खैर है। अच्छा एक काम करती हूँ। प्योर गोल्ड है, पता है? अच्छा ओ सोनिया, वो देखो पीछे मैंने तुम्हारा वो देखा था। कौन? नौकर जो है रामू, वो उधर से जा रहा था, देखो जरा। अच्छा वो जा रहा है उधर से। कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ नहीं, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो शायद सामान राशन लेने आया होगा शायद। ऐसा कुछ नहीं है मेरे ऊपर से। अच्छा ठीक है, तुम बाय जाओ। ठीक है, आराम से जाना। अच्छा तो बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है मेरे लिए। पर इस षड्यंत्र में सक्सेस नहीं हो पाएंगे आप।